लेकिन फिर भी परीक्षित जी नहीं चाह रहे। परीक्षित जी कहते हैं कि जिस गुरु के हम शरणागत हैं, बिना गुरुदेव के हम कुछ भी नहीं करेंगे। आजकल जीव भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। जब जैसे जब जहां जब जैसे शास्त्र कहता है एक रास्ता हो, एक मत हो, एक पथ हो, एक मंत्र हो, एक संत हो, एक कंत हो, एक भगवंत हो। अगर जीवन में ये सब अनेक अनेक होने लगे तो गए मतलब काम कि नहीं। अगर दो रास्ता हो जाए, दो नौकी अगर आप सवारी करने लगेंगे तो क्या होगा? दो नाव की सवारी कोई करने लगे तो विचार करिए क्या होगा। नाव व्यक्ति तो डूब ही जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। अगर दो मंत्र हो तो क्या करेगा? न ये मंत्र सिद्ध होगा, न दूसरा मंत्र सिद्ध हो पाएगा। कोई वैदिक जप करे और कोई तांत्रिक जप करे तो कहां से काम बनेगा। इसीलिए दवा देने से पहले डॉक्टर को पता होता है कौन कौन दवा चल रहा है, यह जान ले। कोई भी मंत्र, कोई भी साधन करने से पहले यह साधक को विचार करना चाहिए हम कौन सा साधन कर रहे हैं। हसब ठठा फुलाओ गालो होई की सकही एक ही कालो। एक साथ कैसे उसी प्रकार एक मंत्र, एक पंथ, एक रास्ता हो, एक सत्संग हो। आजकल हम सबों को एक ग्रंथ पर भरोसा ही नहीं है। दुनिया भर के ग्रंथों के पीछे हम चलते रहते हैं कि नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा अकेला चलो। क्यों कहा? बोले अगर आप झुंड में चल रहे हो तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता कि नहीं। साधक सिर्फ अकेला चलता है। गृहस्थ आश्रम में क्या है, दोनों मिलकर के चल रहे हैं तो कभी कभी दोनों का चलना बड़ा कठिन हो जाता है। और जो व्यक्ति केवल खुद अकेला हो और भगवान को ही मानता हो, खुद में ही भगवान को समाहित कर लिया हो, उसे और किसी की चिंता रहेगी? स्वामी इसलिए जो हमारी फिक्र मोहे काहे की, किस बात का फिक्र? आजकल हम सबके भीतर इतना ही कमी होते जा रहा है। हमें एक पर भरोसा नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों पर भरोसा है। लेकिन परीक्षित जी को जानिए, केवल कथा ही सुन लें, हम जान लें, इससे काम नहीं चलेगा। परीक्षित जी को मरने का भय था, श्राप लगा था, अमृत पी लेते मरते नहीं मरते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, अब हमें मरने का भय नहीं, आप मिल गए, मुझे मोक्ष मिल गया। साधु दरस जिमी पातक कटरई, संत दरस जिमी पातक कटरई, दर्शन कवलोकस्यो सर्वथा अघहरम परम। भगवान और भगवान के भक्त जनों का जब दर्शन हो जाता है तो जीव भाव से पार होता है। साधक और करते क्या है और करेंगे क्या? इसीलिए परीक्षित जी महाराज देवताओं से कहते कि नहीं नहीं, मुझे अमृत नहीं चाहिए। भगवान प्यारे भक्त श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं से ही पूछ लिया, अरे देवता क्यों आए हो? बोले हम अमृत पिलाने आए हैं। बोले बिना मतलब का कोई व्यक्ति हम पे कृपा क्यों करेगा? संसार में बिना मतलब से अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति हम पर एहसान क्यों करेगा? कोई ना कोई कारण तो होगा। अहितवी कृपा केवल माता पिता गुरुजन और भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। क्यों स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब दुनिया वाले स्वार्थी हैं, स्वार्थ के हैं, सब मत वाले कि नहीं। झूठी देखी प्रीत जगत में
संसार में झूठी प्रीति है। मेरो मेरो सब ही कहते हैं, क्या गारा क्या मीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यानी ना मैं भस्म रमाऊं हे हरि। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कवन जतन तोहे कवन जतन तोहे हे हरि। कवन जतन तोहे कवन जतन तोहे परीक्षित जी महाराज कहीं गए, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ये देवता परम स्वार्थी है। श्री सुखदेव जी देवता से पूछते क्यों आए हो? बोले ये अमृत पी ले, इन्हें अमृत का भय है, अमृत का भूख है और मुझे कथामृत का भूख है। ध्यान दें, देवता सब को क्या स्वर्ग में कथा मिलती है? स्वर्ग सत्य कैलासे नास्त्यम इव रसः। ये स्वर्ग में वैकुंठ में साकेत में ऐसा रस नहीं है। यहाँ रह करके हम आप जो भक्ति कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, वह सेवा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। इसलिए ये दुर्लभ नहीं है कि हम पशु के भांति हम आहार निद्रा मैथुन समान वेतः पशु समाना। अरे पशु को भी संतान होता है, पशु भी खाता पीता है, पशु भी सोता है, पशु भी भयभीत होता है। ये तो अन्य योनि में भी प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये होकर सोकर योनि में भी प्राप्त हो जाता है और आप देवता भी बन जाएंगे तो वहां भी यही मिलता है कि नहीं मिलता है? देवता को भी तो आप देखते हैं दिन रात क्या भजन करता है। स्वर्ग में रह करके क्या आपने इंद्र को देखा भजन करते हुए? ये देवी देवता आज ग्रह के माध्यम से दिन रात को परेशान ही करते हैं कि नहीं करते?
जिसका देखो तो किसी का मंगल गड़बड़, किसी का शनि गड़बड़, किसी का राहु गड़बड़, किसी का गुरु गड़बड़। क्या ये देवता गड़बड़ करने के लिए ही है? लोगों को परेशान करने के लिए है कि लाभ पहुंचाने के लिए? आप जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो तो देवता खुश हो जाता है। इसका मतलब है कि ये देवता भी स्वार्थी है कि नहीं? ये देवता परम स्वार्थी है, इसीलिए ये स्वार्थी होकर के जब इनका कल्याण नहीं होता है, मन दुखी हो जाता है। और ऐसे दुखी मन से, क्योंकि पापी को भी पाप करते करते पाप से घृणा होने लगती है कि नहीं? आप कुछ मिठाई खूब खाओ तो घृणा हो जाएगी, क्योंकि है तो सात्विक प्राणी, और सात्विक प्राणी होने के कारण जब इनका मन दुखी हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे समय में ये देवता भी पृथ्वी लोक पर आते हैं, धरातल पर आते हैं, और धरातल पर आकर के क्या करते हैं? बोले कथा सुनने बैठ जाते हैं। वेश बदल ये वेश बदल बदल करके बैठते हैं कि हमें भी कथा प्राप्त हो जाए। जब प्राप्त नहीं होता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम श्रोता बन करके नहीं आए, तुम ठगने वाले, तुम तुलना करने के लिए आ गए, और तुम्हारे भीतर तुलना करने की प्रवृत्ति है, तुम्हारे भीतर तुलना करने की प्रवृत्ति है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि तुम इस कथा के योग्य नहीं। इसीलिए उन्होंने परीक्षित जी को कहा कि नहीं, ब्रह्मरानो विचारे तदा देवा अरे कहाँ ये तेरा तुच्छ कांच का टुकड़ा, और कहाँ ये मेरा मणि, ये मैं नहीं दे सकता। आज संसार में ही तुलना हो रही है, हर एक जगह कथा जैसे तैसे, न तो श्रोता देखा न तो वक्ता देखा। जहां मन भी चौक चौराहे पर जैसे तमाशा हो रहा है, ऐसे कथाएं हो रही। क्या कथा है, क्या कथा है? कथा का स्तर देखें कहां तक गिर चुका है। आज गलत गलत बात वो कथा के माध्यम से, मंच से आजकल के वक्ता अलाय गलाय फुजूल फुजूल ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनसे धर्म का प्रचार होगा? कहीं कोई राजा रानी का निंदा कर रहा है, कोई शिव जी का निंदा कर रहा है, कोई संत महात्मा का निंदा कर रहा है, और मूर्ख जनता खुद भी दूषित है और सबको दूषित करने में लगी। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है वक्ताओं से, जो कहने में भी शर्म आए, और उससे भी गए पूछे तो आजकल के वक्ता है। जैसे पहले पैसे की भूख होती थी, आज लाइक का, सब्सक्राइबर का आज भूख सा बन गया है। हमारे इतने फॉलोवर हो जाए, अरे फॉलोवर बढ़ा करके क्या करोगे? तुम्हारे जैसा फूल कौन हो सकता है? इंग्लिश वाला फूल, हिंदी वाला, हिंदी वाला फूल तो भगवान को अर्पण हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला फूल कदापि भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे फूल बन करके आओ, सुगंधी फैला। लेकिन आजकल जीवन तो आर्टिफिशियल हो गया कि नहीं हो गया? कहां कथा और कहां कहा। गोपी सब भगवान को प्राप्त करने के लिए दान करती है।
कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेदितम कलमसातम सर्वन्मंगलम श्रीमदातम भुवि गणन्यते भूरिदासनम। भगवान भोलेनाथ भी सावन मास में बैठ करके भगवान की प्यारी कथा श्रवण कराते हैं किन्हें? पार्वती जी को। और पार्वती महारानी वे सुंदर समय जान करके जन्म संवाहन करते हुए भगवान भोलेनाथ को युगल सरकार की दिव्याति दिव्य लीला के बारे में रसास्वादन करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए। अगर जीवन में भगवान में भक्ति न हो, अनुराग न हो तो व्यर्थ है मनुष्य जीवन। हम सबके व्यवहारिक जीवन में भगवान का होना अत्यंत जरूरी है। इसीलिए श्रावण मास में हम लोग अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी मिथिला धामांतर्गत नवादा दरभंगा बिहार में डॉक्टर विधान चंद्र लाल दास भक्तिवती भारती दास जी के पावन सानिध्य में श्री राधा गोविंद झूलन कुंज में विराजमान होकर अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाने के लिए जो कहा कि ये मानव का तन दुर्लभ है, बड़े कहा मानुष तनु पावा सुन दुर्लभ सदगन नहीं गावा। ये जो दुर्लभ है ग्रंथों में इस मनुष्य देह की जो महिमा गाई गई है, यह मनुष्य का तन दुर्लभ है। कुकर सुकर योनि में जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान में मन लगाने के लिए जो दुर्लभ का वह जो सुलभ हुआ, उन सुलभता को लेकर के युगल सरकार के चरणारविंद में मन लगाने के लिए झूला के माध्यम से हम लोग आज इस पावन सुंदर शुभ मेला में हरियाली तीज के पावन शुभ अवसर पर युगल सरकार को झूला झुलाने हेतु बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान से बढ़कर के जीवन में क्या हो सकता है। हम अपने मन को, अपने चित्त को, अपने चिंतन को, अपने तत्व को, अपने भाव को, अपने भंगिमा को, जैसे कहते झूला को आप जब खींचते हैं तो क्या होता है? बोले सद्गुण आता है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? भगवान दूर जाते हैं। तो खींचने का मतलब है कि सद्गुण को अपने भीतर में भरे। संसार में जो अच्छाइयां हैं उस अच्छाई को अपनी ओर करें, हृदय से लगाएं। जैसे झूला झूलाते समय आगे की ओर बढ़ता है और जब पीछे की ओर जाता है तो क्या करते हैं? बोले आपके भीतर में जो बहुत सारा दुर्गुण होगा उस दुर्गुण को भूलने का प्रयास करें। जो आया है सो जाएगा। झूला में क्या होगा? एक जन्म है और एक मृत्यु है। व्यवहारिक पक्ष में आगे आना और जाना, आना जाना, आना जाना, यही तो झूला है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बधा जंजीर, कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है श्री ध्रुव जी महाराज के जैसे, और कोई व्यक्ति क्या करता है? जंजीर में बंद करके जाता है। जो संसार में वहां सख्त प्राणी है, वो में घुसित है, जाता तो वो भी है, लेकिन वह दुख रुक जाता है। भगवान का भक्त तो अपने मृत्यु को समझता है कि हमें जाना है, और उस भाव को समझ करके अपने मन को युगल सरकार के चरणारविंद में जीते जी मानो मुक्ति को प्राप्त हो लेता। यही झूला का भाव है। आइए हम सब अपने मन को झूलन बिहारी सरकार की ओर लगाएं। आज झूलन का रूप क्या होना चाहिए? संतों ने बड़ा सुंदर गाया है।
सब आ जाए